माफ करना, मेरी वजह से तुम फंस गई। हिलना मत। चाहे कुछ भी हो जाए, पुनर्जन्म नहीं लेने वाला। अरे रुक जाओ, तुम माफ कर देना, तुम किसी से बात नहीं कर पाओगे। मुझे खास अनुभवों के मजे लेना बहुत पसंद है। तो ये आसान नहीं होने वाला, शायद तुम पर जोर लगाना होगा। सांस ले लो। तुम ठीक तो हो ना? तो कौन है ये? तुम्हें बचाने की कोशिश मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो लोग इतनी। कुजुनोहा को जानती हो ना? मेरा नाम लाइम लाटे है। मैं कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी का कर्मचारी हूँ। मैंने तुम्हारा चेहरा पहचान लिया। तो चाहती हो या नहीं? उन्होंने यहाँ अपना अड्डा बनाया है, मतलब कि वो बहुत ताकतवर है। उनके लोग एकेडमी में भी मौजूद कह हैं। रही हो? और सबसे बड़ी बात ये कि तुम उससे हार गए। हाँ, पर फिक्र मत करो, वो अभी यहाँ पर नहीं है। और ऐसा नहीं कि वो कहाँ है। चलो, अगर मैं ये मान भी लेती हूँ, फिर भी मेरी जान को खतरा रहेगा ही। अगर मुझे यहाँ से निकालते हो, मिस्टर कुजुनोहा को बहुत सी जरूरी जानकारियाँ देती रहूंगी। और अगर तुमने उनके गिरोह को खत्म कर दिया तो मैं वादा करती हूँ। लगता है तुमने कभी जादुई चीज नहीं देखी, पर हमारे लिए ये बहुत आम बात है। यकीन नहीं है। अपहरण और यंत्र मानव के प्रयोग, वो भी इतने बड़े पैमाने पर। नए जीव बनाने के प्रयोग, उनका क्या कर रहे हो? इनके दर्द को मिटा रहा हूँ। यहाँ मौजूद इन घटिया यंत्रों और चीजों को मैं मुकाबला डीमन से नहीं होने वाला। लेकिन रोना का ड्रैगन से कभी कोई नाता नहीं था। पर अगर यहाँ कोई ड्रैगन है तो बहुत अच्छा मौका है। उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अपने किए पर पछताने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं बचेगा। आना पड़ता था, लेकिन हालात की नज़ाकत को देखते हुए ऐसी आपातकालीन वक्त में मेरे पास और कोई चारा नहीं बचता। मैंने कभी सोचा नहीं था दूंगा कि वो दोबारा जन्म लेने से डरेंगे। और सुनिए लाइम, अरे ये तो आ गया। मुझे माफ कर दिया। नहीं, मुझे ड्रैगन तो नहीं दिखा। क्या मिस ईवा? हम दोनों ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। अपनी छान। थोड़ी देर और वहाँ रुकते तो मर जाते क्या? हाँ? मैं पूरी तैयारी करके आया था, क्या करूँ? शिकी, खुद को संभालो। स्कार्ड एकेडमी के रीडेवलपमेंट वाले इलाके की छानबीन के नतीजे। ये कौन है जिसने लाइम को बुरी तरह से हराया? अच्छा शिकी, तुम रोना से जाकर मिलो। उसकी मदद से एकेडमी में उस गिरोह के सहायकों का पता लगाओ। जैसा आप कहे नवाब साहब। वादा किया था, उसी सिलसिले में आपसे बात करने आई हूँ। जैसे ही मुझ पर मंडराता हुआ खतरा टल जाएगा, आपको आपका तस्वीरें देख रहे थे मिस्टर कुजुनोहा, मैं उन दोनों को पहचानती हूँ। मुझे आपको देखकर ऐसा लगा कि पुजारन थी। मेरे पिता रईस और माँ पुजारिन थी। वो दोनों बहुत जल्द कैलेनियन में शादी, उस राज्य से बिना शादी किए निकलना पड़ा और फिर वो कभी नहीं दिखे। वहाँ से निकलने की वजह क्या थी? बड़ा हमला? ये उन 10 डीमंस के हमलों के बारे में बता रही है जो पहले हुए थे। उसमें डीमंस की बहुत बड़ी जीत हुई थी। तो क्या हमले के वक्त तुम भी वही थी? हाँ, लेकिन सिर्फ मैं और लूरिया वहाँ से भाग पाए थे। परिवार का नाम लेने की भी इजाजत नहीं है। जिन्हें भी हमारे अतीत का पता चलता है, वो हमें अजीब नजरों से देखते हैं। कायर होने का कलंक कभी नहीं धुल पाएगा। तो हमने फैसला किया कि हम कैलेनियन को उनसे आजाद कराएंगे। अपनी इसी चाहत की वजह से मैंने उस गिरोह से संपर्क किया था। अब समझा। तो ये बात, और इसी वजह से वो शक्तिशाली साबित हो रहे हैं। मैं उनकी छानबीन कर रही थी क्योंकि मैंने सोचा उनकी मदद। अब मुझे पूरी बात समझ आ गई। मैं तुम्हें सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका अगर उनमें इतनी हिम्मत है कि वो डीमन से राज्य छीन सकते हैं, तो वो जंग में शामिल हो सकते हैं। तुम शिकी को लेकर जाओ। नहीं, मैं यही रहूंगा। क्या तुम और मियो? कहिए। हम सबको अपना योगदान देना है और तुम हमारे काम के बीच मत आओ। ये दोनों मिलकर खुशी हुई। वैसे मैं एडवेंचरस, ये यहाँ आने का बहाना था। सच कहूँ तो लाइम में बहुत दम है। हाँ, क्या तुम चाय के साथ थोड़े फल खाने को दोगी? मियो, इसके लिए फल लेकर आओ ना। आप यहाँ आने की वजह बताएंगे? अरे मैं तुम्हारा मतलब समझ नहीं पा रहा। तुम बहुत भोले हो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है
वो बहुत सारी गलतियां किए जा रही है। आखिर तुम हो कौन? तो ये है तुम्हारी आवाज। बताओ तुम कौन हो? तुम्हें बहुत जल्दी है। मैंने अपना नाम नहीं बताया क्या? अगर इजाजत हो। बंद करो तुम्हारा ये नाटक। ड्रैगन है, महानतम में से एक और अब तक अपराजित। बानशोको नाम से पता चलता है कि लूटो अनगिनत बाकुफो, साजानामी, अकारी और यामाटोई ये 5 सबसे प्रचलित महान ड्रैगन्स के नाम हैं। शिन। जाओ, नवाब साहब को भटकाओ मत। एक और बात, मेरा नाम शिन नहीं बल्कि तोमोय है। सच में तुम वाकई में बहुत बदल गई। अब जरा मुझे बताओ, तुम मर्द क्यों बन गई हो? तंग आ गया था औरत बनने से। पर उस दौरान एक मर्द से रिश्ता जोड़ने का मौका मिला, तब ऐसी भावनात्मक और प्यार में। अब तक तुम्हें ये एहसास नहीं हुआ ना? घबराओ मत, मुझे ऐसे लोग भी बहुत पसंद है। इतना शोर क्यों हो रहा था? माकोटो को आकर्षित कर रहा था। क्या कहा? वैसे ये ड्रैगन लगता है। इसे खत्म करने में कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं, इसकी हड्डियां तक नहीं छोड़ेंगे। लूटो। शरीर के हर अंश का इस्तेमाल करूंगी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं तुम दोनों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, संघ की बात करने आया था। क्या संघ के बारे में? नवाब साहब। बहुत अच्छे। मैं ये हमेशा से दुष्ट ही रही है। कुजुनोहा, इस गिरोह वाले मामले से पहली बात तो ये कि मैं सच में साहसी लोगों के संघ का प्रमुख हूँ। असल में ऐसा है कि मैंने ही हजारों से यहाँ आए थे। उन्होंने ही संघ बनाने को कहा था। मैंने ये तरकीब देवी को बताई और संघ का प्रमुख। उस वक्त मैंने सोचा कि संघ का निर्माण किस तरह से किया जाए और सिस्टम बनाने में मुझे बहुत मजा आता था। लाइसेंसेस दिए गए जिसके ऊपर उनके लेवल को देखा जा सकता है। लेकिन ये अजीब नहीं लगता कि संघ के कार्ड्स पर क्या? ये हमारी दुनिया से परे की बात है। ये तो ऐसी ही बात हो गई जैसे झोपड़ियों के बीच है। तुमने सही कहा। हमें पहले ये बताओ, तुमने वो सिस्टम क्यों बनाया था? इस दुनिया में संतुलन का उन्हें नियमित रखता है। नियमित? संघ तो इंसानों की जनसंख्या को बढ़ावा देता आया है। छोटी बात में तो लेवल के साथ मैंने ऊपर बढ़ने के दर को भी बढ़ा दिया। वैसे सब लोग चाहेंगे कि उनका लेवल बढ़ जाए। इच्छाओं के बोझ तले बर्बाद हो जाते हैं। फिर संघ इंसान की जनसंख्या को कम करता है। देवी से नाराज हुए लोग तो तुम्हें आसानी से हर जगह मिल जाएंगे, सिर्फ किसी घटिया से गिरोह में नहीं। ने मुझे एक रोमांटिक भाषण दिया था और ये नंबर वहीं से चुना गया था। रोमांटिक? ये तो 16 बिट कंप्यूटिंग की है क्या? मुझे खुशी होगी। बेड पर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। मुझे तुम्हारे मालिक के बारे में बताओ। 1000। अगर सबने बात नहीं सुनी तो मैं माकोटो से जबरदस्ती करूंगा। ये मेरा वादा है। कोई बात नहीं। टाइम ट्रैवल की वजह से समय विरोधाभास बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे बहुत दिक्कत होती है। पर यह भी है कि बहाव में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अच्छा नहीं आया ना? सच कहूँ तो तुमने जो कुछ भी कहा है वो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ा। तुम क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, तुम जिस लेवल पर हो उससे तुम खुद को टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर सकते हो, पर तुम अपनी शिकी ने भी मुझसे ऐसा ही कुछ कहा था। तो फिलहाल के लिए तुम इस दुनिया में ही रहो। अकेला छोड़ दिया तो पता नहीं तुम क्या करोगे। अरे रे, तुम्हें तो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। चलो मैं चलता हूँ। बाय माकोटो। और नहीं तो क्या? तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, जबकि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है? हाँ, असल में बहुत कम है जो 100 साल जी पाते हैं। अच्छा, ये तो कम है, बहुत है। अगर वो इस दुनिया से चले गए तो ये रंगीन दुनिया मेरे लिए बेरंगी हो जाएगी। वो क्या करेंगे? क्या नवाब साहब घर वापस जाएंगे? ये मुझे नहीं पता। मुझे लगता है वो बहुत नर्म है तुमसे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर जरूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।